ग्रीटिंग्स एवरीवन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक कोर्स के बारे में, एक प्रोफेशन के बारे में, एक करियर ऑप्शन के बारे में। वैसे तो इस करियर ऑप्शन को सब जानते हैं और आपने सभी ने सुना भी होगा, दैट इज सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि 12th के बाद भी पॉसिबल है और ग्रेजुएशन के बाद भी पॉसिबल है। इसके बारे में कुछ अलग बातें बताऊंगा। मैं सभी बताते हैं ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, बट मैं 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने और उन्हीं का जवाब भी मैं आपको दूंगा और आप भी सोचिएगा। वाई सीए, कि सीए क्यों करें, एंड सीए फॉर हुम, यानी सीए है किसके लिए, कहने का मतलब कौन करे। ऐसा नहीं है कि जो 12th कॉमर्स कर रहा है तो सीए हर बच्चे के लिए है, नो। और सीए क्यों, इसका जवाब भी मैं आपको इसी एपिसोड में यानी इसी वीडियो में दूंगा स्टूडेंट्स। पहली बात तो बड़ी सिंपल सी, जो आप भी जानते हैं, मैं फिर से बता दूंगा आपको। सीए कोर्स जो है वो 2 तरह से शुरुआत हो सकती है। नॉर्मली जिसको सीए बनना है वो आफ्टर 12th शुरू करते हैं। 12th किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो या साइंस हो, कोई भी सीए कोर्स में एडमिशन ले सकता है। स्टार्टिंग होती है सीए फाउंडेशन से। 2 बार साल में इसके एग्जाम होते हैं, नॉर्मली मई, जून एंड नवंबर, दिसंबर। एग्जाम से लगभग 4-5 महीने पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है स्टूडेंट्स, वो कराना जरूरी है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो सीए फाउंडेशन है 12th कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि उन्होंने पहले से अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज, लॉज वगैरह थोड़े से पढ़े होते हैं। जहां तक ह्यूमैनिटीज और साइंस स्टूडेंट्स की बात है, ये मान के चलिए उनके लिए 1.5 से 2 महीना ज्यादा लगाने की जरूरत है, क्योंकि जो अकाउंटेंसी के बेसिक्स हैं उनको लर्न करने के लिए अगर ढंग से लर्न करें और उसको अंडरस्टैंड करें, मिनिमम 2 to 3 मंथ्स रिक्वायर्ड है बेटा। मुश्किल नहीं है, बस सही गाइडेंस चाहिए और आपकी मेहनत चाहिए। तो सीए फाउंडेशन के बाद आप जानते हैं इंटर के एग्जाम होते हैं, 8 पेपर्स, उसके बाद फाइनल एग्जाम होते हैं और बीच में 3 साल का जो आपकी आर्टिकलशिप होती है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के अंडर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप लर्न करते हैं। यानी फाइनल ईयर के एग्जाम से पहले ही आपको यह सिखाया जाता है कि सीए बनने के बाद भाई काम क्या करना है। यानी सीए के एग्जाम पास करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है आर्टिकलशिप, उसे समझना जरूरी है। चलिए, ये तो था सीए के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में, थोड़ा सा ब्रीफ में। अब जो मेरे क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ता हूं। वाई सीए एंड सीए फॉर हुम, सीए है किसके लिए, ये मैं सबसे पहले इसकी तरफ बढ़ते हैं। सीए है किसके लिए? देखिए स्टूडेंट्स, आपको हर किसी का अपना एक एप्टीट्यूड होता है, हर किसी का अपना एक इंटरेस्ट होता है, वे ऑफ वर्किंग होता है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। सीए में, सीए करने के बाद होता क्या है, देखिए ध्यान से, आपकी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब, या आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन नेचर ऑफ जॉब क्या है, समझना आप, करना क्या है आपको। देखिए, सब कुछ डिजिट्स का खेल है इसमें। यानी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, चाहे वो पोस्टिंग है, किसी से भी रिलेटेड है, हर एक में डिजिट्स हैं, बुक्स हैं, डेटा है। हर टाइम आपको उन्हीं में रहना है, उन्हीं को चेक करना है। यानी सीए का मेन काम क्या है, देखिए, अकाउंट्स मेंटेन करने के साथ साथ उन अकाउंट्स को चेक करना, उनको वेरीफाई करना, उनको ऑडिट करना, और भी बहुत सारे काम इसके साथ ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, सबसे पहले बात का जवाब दे रहा हूं बेटा मैं, सीए फॉर होम ये है किन के लिए, जिनको डिजिट्स पसंद है, जिनमें पेशेंस है। ऐसा नहीं है आप सोचो कि इसमें कोई म्यूजिक तो है नहीं, इसमें कोई सॉन्ग्स तो है नहीं, इसमें कोई डांस तो है नहीं। जब वंस यू एंटर इनटू ऑफिस, एक बार आप ऑफिस में एंटर किए तो ये मान के चलिए चारों तरफ आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी। उन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या तो मेंटेन करना है या चेक करना है, उसमें मिस्टेक्स या एरर्स फाइंड करनी है, उनको करेक्ट करना है। यानी होल लाइफ लगभग आपका ये काम रहेगा, ये समझिए। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अकाउंट्स, जिनको लगता है कि डिजिट्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये कोर्स उनके लिए वरदान है, एक ब्लेसिंग है, इट इज बेस्ट फॉर देम। बेस्ट क्यों है आगे बताऊंगा मैं आपको अभी।
लेकिन जिनको डिजिट्स पसंद नहीं है, ना मैथ पसंद है, ना अकाउंट्स, ना डाटा, नहीं 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 भाई, डाटा से दूर भागते हैं, सीए उनके लिए नहीं है, तो जबरदस्ती बनना भी मत। तो थोड़ा सा लुक इनटू द फ्यूचर कि मुझे डाटा पसंद है, तभी इस एरिया में आप आइएगा। तो सीए किन के लिए है? जिनको डाटा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स, जो सिंपल मैथमेटिक्स होता है, अकाउंट्स, फिगर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये पसंद है, ये लाइक करता है, वही इस एरिया में एंटर कीजिएगा स्टूडेंट्स। अब जो पहला प्रश्न है, यानी सेकंड आंसर का तो मैंने आंसर दे दिया आपको। अब फर्स्ट है वाई सीए, सीए क्यों? आफ्टर 12th सीए क्यों? या ग्रेजुएशन के बाद भी सीए क्यों? ग्रेजुएशन के बाद जो कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली, उनके अगर मिनिमम मार्क्स है 50 या 55%, वो बोर्ड चेंज, आईसीएआई चेंज करता रहता है, तो उनको सीए फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इंटर के जो एग्जाम है उनमें एंटर कर सकते हैं, आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हैं। अब सीए क्यों मैं बता दूं आपको दोस्तों। एक चीज इससे पहले और बता दूं मैं आपको, मैं अमीचंद भारद्वाज लगभग 25 साल से ज्यादा से 11th 12th अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं। साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीए कराई है हमने। हमारे अंडर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स सीए फाउंडेशन पास तक, क्वालिफाई करने तक हम उनके साथ रहे हैं, उनको गाइड किया है। यानी अनगिनत जो स्टूडेंट हैं वो हमारे सक्सेसफुली एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना करियर आगे बढ़ा रहे हैं। तो इट इज द एरिया ऑफ माय स्पेशलाइजेशन, जिसमें मेरा एक्सपर्टीज है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको इतना बता रहा हूं और मुझे लगा कि आप लोगों को गाइड करना चाहिए। तो वाई सीए में पहला जवाब मैं आपको बता दूं बेटा, आज तक मैंने कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए अनएम्प्लॉयड नहीं देखा, बेरोजगार। यानी आपको टीचिंग लाइन वाले जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग होते हैं बीएड करने के बाद, इंजीनियर्स में भी कुछ और कोर्सेज भी हैं, ये अनएम्प्लॉयड मिल सकते हैं, कुछ दिन के लिए बेरोजगार मिल सकते हैं, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको नॉर्मली अनएम्प्लॉयड नहीं मिलेगा। पहला रीजन नोट कर लें आप। सेकंड, जो सैलरी एंड पर्क्स हैं बहुत ज्यादा है। अगर आप अच्छे से अपनी सीए करते हैं, आप में स्किल है, आपने एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत जबरदस्त नॉलेज है आपकी, किसी प्राइवेट कंपनी में भी जॉब करते हैं आपकी, 5 से 10 लाख रुपए तो एवरेज पैकेज है स्टार्टिंग बेटा, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और 1-2 साल अगर आप अच्छे से किसी अच्छी ठीक सी कंपनी में निकालते हैं और फिर आगे किसी दूसरी कंपनी में या उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो करियर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा है। यानी 2 to 3 इयर्स के बाद आपकी सैलरी 15 लाख से ऊपर जाने वाली है। कितनी ज्यादा, दैट डिपेंड ऑन यू, आपकी प्रैक्टिस, आपकी नॉलेज कितनी अपडेट रखते हैं आप, उस पर डिपेंड करता है। यानी रेम्यूनरेशन, यानी फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बहुत अच्छे सैलरी एंड पर्क्स हैं इसमें अगर आप जॉब करते हैं। और अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं कुछ दिन जॉब करने के बाद, अब मैं एक और बात पे आ रहा हूं, कुछ दिन जॉब करने के बाद आप साइमल्टेनियसली या धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा सा स्ट्रगल मिले, लेकिन एक बार अगर आपका काम सेट हो गया, चल गया, तो उसके बाद हो सकता है बहुत सारे सीए या अकाउंटिंग जानने वालों को आप नौकरी प्रोवाइड करो, क्योंकि आपका काम इतना बढ़ने वाला है प्राइवेट प्रैक्टिस में कि आपसे अकेले से नहीं संभलेगा। हो सकता है 5, 10, 15, 20 लोग आपके अंडर अपने आपको रखने पड़े, आर्टिकलशिप में, या एम्प्लॉयज भी जो आपका काम संभालें, चाहे वो कॉस्टिंग का हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हो, चाहे वो आर्टिकलशिप का हो, चाहे वो अपना ऑडिटिंग का हो। इसको संभालने के लिए आपका काम भी बढ़ सकता है और उस केस में आप लाखों नहीं करोड़ों कमाते हैं। तो ये है कि वाई, क्योंकि इसमें सैलरी, पर्क्स, रेम्यूनरेशन, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा है दोस्तों। थर्ड आंसर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स ए स्टेटस सिंबल ऑल्सो। देखिए जमाना है, इसमें हम लोग कहीं ना कहीं, हर कोई कहे ना कहे, कोई स्टेटस के पीछे भी भागता है। अगर आप किसी से पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, सीए, तो इट फील्स कि यस ही डूइंग समथिंग गुड, कि यार बहुत बढ़िया कर रहा है, बंदा इंटेलिजेंट होगा भाई, वेल फोकस्ड होगा, ही इज वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि सीए करते हुए भी
यानी जब आप सीए फाउंडेशन कर रहे हो, आर्टिकलशिप कर रहे हो, एग्जाम्स दे रहे हो, तब भी इट बिकम्स अ स्टेटस सिंबल। और सीए करने के बाद जब आप जॉब में हो, चाहे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हो, इट प्रूव्स टू बी अ स्टेटस सिंबल। तो क्या ये वजह काफी नहीं है सीए करने के लिए? मैं तो कहूंगा दोस्तों, शुरू में मैंने कहा था अगर आपको डिजिट्स पसंद है, आपको मैथमेटिक्स पसंद है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स पसंद है तो सीए कीजिए। अब मैं कहता हूं नहीं भी पसंद है तो कीजिए। इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है, पेशेंस लाया जा सकता है, डिजिट्स को लाइक किया जा सकता है, क्योंकि करियर ऑप्शन कितना जबरदस्त है। देखिए, इट मेक्स योर लाइफ, यू बिकम्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अब लास्ट में इतना बताऊंगा दोस्तों कि सीए करने के लिए और चाहिए क्या। सीए करने के लिए बहुत इंटेलिजेंट माइंड नहीं चाहिए। इंटेलिजेंट नॉर्मली देखिए हम लोग जो इंडिया में बोलते हैं जिसके ज्यादा मार्क्स आ गए, नो, इसमें ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए। सीए करने के लिए चाहिए हार्ड वर्क, पेशेंस, और जिसकी सिटिंग अच्छी है, यानी जो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटे लगातार बुक्स को पढ़ सकता है, उसके लिए सीए करना बेहद आसान है, जिसमें पेशेंस है। यानी जब आप आर्टिकलशिप करते हैं, देखिए 3 साल के लिए किसी सीए के अंडर सुबह 9 बजे जाते हैं, 9 या 10 बजे, शाम के 5, 6, 7 बजे तक आप सिर्फ बुक्स में ही उलझे रहते हैं। डिजिट्स को देखना, चेक करना, उनमें गलतियां निकालना, जो एंट्रीज हैं उनको वाउचर से मिलाना, कैश बुक को चेक करना, लेजर को चेक करना लगातार। एक चीज और बताऊंगा, अगर सीए करते हैं तो मोबाइल फोन को भूल, यानी सोशल मीडिया को भूल जाइए आप, और सीए करने के बाद सोशल मीडिया ही तो देखना है आपको। देन यू कैन एंजॉय योर लाइफ अलोंग विद जॉब ऑफ सीए, दैट कैन बी डन, बट दिस इज रियली अ बेस्ट ऑप्शन। यानी कॉमर्स स्टूडेंट्स को अगर किसी को मौका मिलता है तो अपना इंटरेस्ट क्रिएट करें बेटा, फोकस बढ़ाइए, पेशेंस लाइए अपने आप में, अपनी सिटिंग बढ़ाइए, बट दिस कोर्स इज रियली ब्यूटीफुल। देखिए हम लोगों को 25-26 साल हो गए पढ़ाते हुए, और उससे पहले भी ये एक ऐसा कोर्स है जिसको हमने आज तक डाउन लेवल पे नहीं देखा। जैसे इंजीनियरिंग है, कभी स्टार्ट हुई, टॉप पे गई, फिर नीचे आ गई। और बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं कि पहले पॉपुलर होते हैं, फिर उनके बाद इतने करने वाले हो जाते हैं कि डिमांड ही नहीं रहती। लेकिन सीए हमेशा टॉप लेवल पर रहा। तो दोस्तों, जो भी मेरे पास नॉलेज थी सीए के बारे में कि क्यों करें, कैसे करें, इसके लिए क्या चाहिए, मैंने आपको बताया। कुछ साइकोलॉजिकल चीजें हैं। यानी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की करियर ऑप्शन या एग्जाम अपडेट्स या मोटिवेशनल की कुछ बातें या 11th 12th अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स के बारे में जो भी नॉलेज, एक्सपर्टीज मेरे पास है, वो आप लोगों के साथ में जरूर हमेशा शेयर करता रहूंगा।